हमको अपने पति के पास जो कुछ है मैं अपने पति में ही गुजर बसर करूं। और एक चीज बता दे, पिता सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है हो, लेकिन बिटिया की विदाई कभी बर्दाश्त नहीं करता। पिता 3 बार रोता, मैं आपको बता दूं। एक बार पिता तब रोता है जब बिटिया का व्रत छा देता है हो कि अब आज के बाद मेरी बिटिया मेरी। और दूसरी बार पिता कब रोता है? जब आप बोलते हैं कि जो हमारे आचार्य जी बोलते हैं कि अब कन्यादान का समय आ गया और मैया हाथ पीला करे, मिन माँ बिटिया का हाथ पीला करे। आज पिता सोचता है अब मेरी बिटिया नहीं रहेगी, आज तो मैं कन्यादान कर। और तीसरा मैं आपको बता दूं, चाहे कोई पत्थर दिल ही पिता क्यों ना हो, जिस समय बिटिया की विदाई होती है तो कोई पिता उस समय खड़ा नहीं रहता, क्योंकि कोई पिता अपनी बिटिया की विदाई बर्दाश्त नहीं करता। आज देवहूति मैया जी रो रही है और हमारे मनु जी विदा कर रहे हो। बिटिया ने ये कई चीज कहा कि पिताजी एक चीज सच सच कहना। और आज भी देखिए विवाह आदि होता है, पिता सारी तैयारी करता है, माताएं नाराज भी हो जाती हैं, लेकिन पिता कर्जा भी लेता, कभी बताता नहीं, चाहता कि मैं अपनी बिटिया को क्या क्या दूं। आज जिस समय विदाई होने लगी हो बिटिया, क्योंकि मैं माँ के ऊपर बहुत कथाएं कह चुका हूँ, आज पिता के ऊपर क्या बीतती है। आज बिटिया अपने पिता से प्रश्न करती है कि सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छिपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छिपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छिपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पिताजी से पूछती है, पिताजी कहीं से आते थे तो बिटिया 12 बजे रात को पिता को पानी देती है हो, बेटा एक बार नहीं। तो बिटिया कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, कहते थे मेरा एक पल न लगेगा। बिटिया पिता हुई तो ये घर घर न लगेगा, बिटिया पिता हुई तो ये घर घर न लगेगा। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा,
याद मेरी आती नहीं। बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक चीज बता, माँ का स्थान तो कोई नहीं ले सकता हो, लेकिन अगर जरा सी समस्या आती तो बोलेंगे अरे माई। अगर आगे कोई एक बैग ट्रक आ जाए बोलेंगे अरे बाप। वह होता है जो आसमान में होता है और माँ है जो पृथ्वी। तो आज पिता कितना कष्ट करता है, सारी तैयारी करता है, तो बिटिया देखती है कि मेरे पिताजी इस तरह काम करते हैं, तो संत कहते हैं गहने कभी कपड़े कभी सामान से जोते, गहने कभी कपड़े कभी सामान से, तैयारियां भी करते थे छिप छिप के थे रोते, तैयारियां भी करते थे छिप छिप के थे रोते। सारी व्यवस्था करता था। और आजकल ये जो दानव रूप दहेज आया है, मेरा आप लोगों से प्रार्थना है हो, लोग कन्याओं को पैदा करना बंद करें, इसको आप लोग कर। तो आज बिटिया कहती है गहने कभी कपड़े कभी सामान से जोते, गहने कभी कपड़े कभी सामान से जोते, तैयारियां भी करते थे छिप छिप के थे रोते, तैयारियां भी करते थे छिप छिप के थे रोते। क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। आज बिटिया जाते समय पूछती है कि पिताजी, एक ऐसी परंपरा है कि बिटिया को आधा जीवन मायके में रहना पड़ता है, आधा ससुराल में, और पुत्र को यही रहना। और एक चीज और बता, जो पिता लोग समाज में टहल रहे हैं, पैसा भी नहीं है, समाज भी देखना, बिटिया का विवाह अच्छे कुल में भी करना है, अपना सारा सम्मान लगा देते हैं, लेकिन कोई पिता कभी बिटिया को कम नहीं देता हो। आज बिटिया रोती है,
कैसी परंपरा है कैसा विधान है, कैसी परंपरा है कैसा विधान है। बापू बता न कौन सा मेरा जान है, बापू बता न कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, जीवन है अधूरा। या आपका भी प्यार न पूरा है बाबूजी, आपका भी प्यार पूरा है बाबूजी। या आदमी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। एक हमारे आपके यहाँ परंपरा है, अगर बिटिया हो जाए तो लगता जैसे पहाड़ गिर। आज बिटिया अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं पैदा हुई थी तो कौन खुश था, बोले बेटा तेरे पिताजी छोड़ के कोई खुश नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सताया था, पैदा हुई मेरे मातम सचा गया। पैदा हुई घर में मेरे मातम सताया था, पैदा हुई घर में मेरे मातम सचा गया। पापा तेरे कुछ थे मुझे माँ ने बताया था, बताया था। पैदा हुई घर में मेरे मातम सताया था, पैदा हुई घर में मेरे मातम सताया था। पापा तेरे कुछ थे मुझे माँ ने बताया था, पापा तेरे कुछ थे मुझे